हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा ज़रूर। और ये है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि ईशा जा रही है अभी स्कूल और मैं जा रही हूँ उसको गाड़ी के पास छोड़ने के लिए। और उसके बाद मुझे जाना है, गांव में है जौरी। जौरी नहीं बोल सकते उसको, उसको रंढूल के नाम से गिना जाता है। और सारे गांव वाले जो हैं इसमें आते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि हमारे गांव में, इवन सभी के गांव में जहां कोई फंक्शन होता है तो हम कैसे गांव में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहाँ पे है फंक्शन। तो 3 दिन बाद, मतलब संडे को, आज कल और परसों संडे को है रिटायरमेंट, तो उसकी तैयारियां चली हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग, गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो वैसे तो सारे जेंट्स लोग ही आते हैं, तो कुछ एक लेडीज़ आती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आज ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं रोटियाँ। तो आज ना हम ऐसा करते हैं, मतलब जो बच्चा कुचा काम होता है वो आज फिनिश कर लेते हैं। बीच बीच में भी ज्वारे किए होते हैं, घर का काम करने के लिए, लकड़ी करने के लिए बहुत काम होता है, जैसे कि आपको पता है। तो आज भी जो बच्चा कुचा काम है वो फिनिश किया जाता है। तो बेसिकली रंढूल होती है जो हमारा रसोई घर बनता है। जिस दिन जो है धाम बनेगी उस रसोई घर में, वो डिसाइड होता है कि वो कहाँ पे बनाना है। तो बेसिकली उसका ही आज मतलब काम है सारा। और यहाँ पे रोटी बनाने के बाद हम थोड़े से फ्री हुए थे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर रही थी जहाँ पे मेरा घर है, लेकिन इन पेड़ों की वजह से वो नहीं दिखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चूल्हे हमने लगाए हुए थे। और मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और जो ये आपको परात दिख रही है ना, ये हमने 3 बनाई। आप सोच सकते हैं 11 बजे के हम बैठे हुए थे, तो 2:30 बजे हम उठे हैं। इतनी सारी लेडीज़, तो हालत ख़राब हो गई आज रोटी बनाते बनाते। तो मतलब सबके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है फिनिश। हमने सोचा कि काम, रोटियों का काम जो है अभी ख़त्म हो चुका है, तो हम लेके चले अपने जो छन्नी वगैरह, डब्बरू, आटा वगैरह सब उठा के ले जा रहे थे हम। लेकिन उतने को फिर से एक बारात आ गई कि भाई रोटी अभी और बनानी है। तो हमें बोलने वाली भी, मतलब एक मेन जो है वो जेंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है करिंदा। तो वो पूरे गांव से एक ही छोड़ा जाता है। और वो जो है इस दिन, मतलब कोई भी फंक्शन हो, रंडोल के दिन एक करिंदा छोड़ा जाता है और वही सबको आदेश देता है, हाँ जी आप ये करो वो करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जेंट्स लोग भी यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे लगने वाले थे डीजे, तो डीजे का प्रबंध वहाँ पे किया गया था और लेडीज़ लोग हम यहाँ पे बैठे हुए थे और खाना जो है वहाँ पे बन रहा था। तो कहने का मेन पर्पज़ यही है कि करिंदा ही सारे कामों को डिवाइड करता है, हाँ जी आपने ये करना है वो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेतन कुमार जी काम कर रहे हैं अभी। तो अभी यहाँ पे सारा काम फिनिश हो चुका है, लेकिन हमारे लिए फिर से एक बारात आ चुकी है। तो ये खाने पीने का जो काम है वो तो घर के बैक साइड ही हो रहा था, लेकिन जो फ्रंट साइड है उसमें और ही काम हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या सारा दिन काम करना था। और फिर इसके बाद बैठ के हम खाना खाने के लिए, और खाने में बना था रोटियाँ, हलवा, मिक्स वेज। और खाना तो हमने सबसे लास्ट खाया, क्योंकि हमसे पहले जो है सभी लोगों ने खा लिया था खाना, वो अपने अपने काम से हो चुके थे फ्री। और जो ये दीदी के हाथ में है बोरी जैसे इनकी बनाई होती है, हमने लंबी लंबी टाटपटी, इसके ऊपर बैठ के हम खाते हैं खाना। और यहाँ पे फिर से हो चुका है सफाई अभियान शुरू। हम भी फरवा, कुदाली, झाड़ू लेके पहुँच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जेंट्स लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे लगने वाले हैं डीजे। बेसिकली ये हम अपने लिए ही तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हमने खुद डांस करना है। तो संडे के दिन है रिटायरमेंट, तो बहुत एक्साइटेड हैं सभी गांव वाले। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मिल बांट के काम। तो काम ख़त्म करने के बाद हम आ जाते हैं अपने अपने घर। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया। देन उसके बाद टाइम भी हो रहा था, अभी बज रहे थे 3:30, तो मुझे ईशा को भी रिसीव करना था। तो अभी मैं इसके बाद जाऊंगी घर। और अभी मैं आपको बताती हूँ जो घर है उसके फ्रंट साइड का व्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेंट हाउस लगने को है, मतलब तैयारियाँ ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। तो हाँ, रंडोल के दिन ये भी होता है, सामान सारा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो ये है जिस घर में रिटायरमेंट है, ये है उनका घर। और ये बनी है जी रंडोल। तो जो आप चद्दरवाड़ी देख रहे हैं ना, ये बनी है। इस किचन में जो है धाम का खाना बनेगा, और ये है जहाँ पे रिटायरमेंट होनी है। और ये परे जो है वो है परवाड़ा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा। और मेरे साथ ही चले गए थे आगे, तो ये मेरा वेट कर रहे थे नीचे। तो नीचे आते आते रोड पे जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे हमें मिल गया सुखू जी की एक नई स्कीम। तो इसके बारे में ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, आपको पता होगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। देन उसके बाद हम चले गए सीधे घर। और
यहाँ पे दिख रहा है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, हमारा गांव। और मैं घर पहुंची थी, उतने को मम्मी की कॉल आ गई कि मैं गई हूँ जंगल, आ जा तो थोड़ी देर जंगल। तो मैंने आपके लिए लकड़ी निकाल दी है, तो भारा लगा दिया है, तो आ जाओ ईशा को भी अभी टाइम है। तो मैं जी चल पड़ी जंगल, फिर यहाँ पे लगाया था भारा। तो मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत कम थी, मैंने सोचा, मतलब मैंने देखा ही नहीं कि चार्जिंग है फ़ोन पे, तो मैं बस बात ही लगी थी करने। वहाँ पर एक मम्मी थी, तो बुरांस के आप पेड़ देख सकते हैं कितने ज़्यादा अभी खिले हुए पड़े हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी और फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, मुझे बाद में लगा पता। और इस भारे को लेके चल दी मैं घर, मम्मा भी आए थे साथ में, और ईशा को भी हमने फिर रास्ते में रिसीव कर लिया। घर पहुंची तो देखा लाइट ही नहीं है, मेरा फ़ोन हो गया था बीच में स्विच ऑफ। उसके बाद आ गया था मेरे पास एक सूट सिलने के लिए, वो बनाना है मुझे संडे को। तो शाम के दिन ही आया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर अच्छे से चार्जिंग कर ली फ़ोन पे, अभी मैं करा रही हूँ ईशा को होमवर्क। तो आज का दिन हुआ मेरा ऐसा ऐसा। मिलते हैं अब रिटायरमेंट के दिन। बाय बाय।